हेलो एवरीवन। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने डिफ्रैक्शन एंड आपका इंटरफेरेंस के बारे में, उसके क्लिनिकल यूजेस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देख रहे हैं पोलराइजेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलराइजेशन की जो इतनी लंबी जो आपकी डिफिनीशन दे रखी है, इस डिफिनीशन को आप वेल एंड गुड अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ तो समझ सकते हैं। बट अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो द फिनोमेना ऑफ कन्फर्मिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन फिनोमेना वो है कि जो भी आपकी जो मीन्स जो वेव आपकी जो ट्रैवल कर रही है, जो वेव के जो यहाँ पर लास्ट लाइन में जो दे रखा था, फिनोमेना ऑफ कन्फर्मिंग द वाइब्रेशंस ऑफ वेव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। कोई भी वेव मोशन हो रही है, वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेव की जो वाइब्रेशंस हैं उसे करना पोलराइजेशन कहलाता है, अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो। बाकी एज सच यूजुअल इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप याद रखते हैं तो वेल एंड गुड। ये पोलराइजेशन क्या है, और वैसे भी आपने 11th में अगर पढ़ा होगा तो याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे हमें मेनली इस चैप्टर में हमें पोलराइजेशन के यूजेस देखने हैं कि पोलराइजेशन के क्या यूजेस हैं क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पोलराइजेशन है उसका यूज़ है आपका हेडिंगर ब्रश फिनोमिना में। हेडिंगर ब्रश फिनोमिना इज बेस्ड ऑन द पोलराइज। अब हेडिंगर ब्रश कहाँ यूज़ होता है, तो हेडिंगर ब्रश आपको स्क्विंट में यूज़ होता है। हेडिंगर ब्रश आपको एक ऑर्थोप्टिक्स की इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ही आपको यूज़ होता है हेडिंगर ब्रश। हेडिंगर ब्रशेस हमारा एक्चुअली जब हम एक पार्टिकुलर टेस्ट करते हैं स्टॉप्सिस के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडिंगर ब्रशेस। सो हेडिंगर ब्रश फिनोमिना में यूज़ करते हैं। अभी मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ उसका नाम, हाँ, एडिंगर ब्रशेस फिनोमिना में यूज़ करते हैं। उसके बाद से ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी नेक्स्ट यूज़ आपको बता रहा हूँ, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट इन विच पोलराइज्ड लाइट इज यूज्ड यूजली टू कंट्रोल अनवांटेड रिफ्लेक्शंस इंक्लूडिंग स्लिट लैम्प एंड ऑप्थेल्मोस्कोप। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे स्लिट लैम्प हो गया, ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, सो वहाँ पर हम पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा अनवांटेड रिफ्लेक्शन है वो ना आए। क्योंकि जो कॉर्निया है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ कॉर्निया है, वो एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। सो जब भी आप केरेटोमेट्री या फिर अदर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको कॉर्निया के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि कॉर्निया जो है, कॉर्निया का जो फ्रंट सर्फेस है एज ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है। सो वहाँ से रिफ्लेक्शंस आती हैं। सो अगर अनवांटेड रिफ्लेक्शंस को रोकना है तो उसके लिए हमें पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करना होगा। सो उसके लिए हमें स्लिट लैम्प और ऑप्थेल्मोस्कोप में पार्टिकुलर आप प्रिज्म देखेंगे, प्रिज्म का यूज़ होता है। बट यहाँ पर बता रहा है कि पोलराइज्ड लाइट का यूज़ कहाँ होता है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि स्लिट लैम्प और ऑप्थेल्मोस्कोप में हम पोलराइज्ड लाइट का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है आपका पोलराइजिंग projection charts can be made to test one eye at a time while the patient is viewing binocularly through a pair of special polarized glasses. The test is especially useful to determine malingering in patients complaining of unilateral visual lens. If the patient identifies all the letters on 6x6 lens, the unilateral vision loss is fastidious. अब मेलिंगरिंग क्या होता है? मेलिंगरिंग का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट्स अगर बता रहा है या झूठी कंप्लेंट कर रहा है, उसे नहीं दिख रहा, तो उस केस को हम मेलिंगरिंग बोल रहे हैं। सो पोलराइजिंग प्रोजेक्शन चार्ट्स का यूज़ कई बार करते हैं हम, जिससे कि हम मेलिंगरिंग केसेस को पकड़ सकें। उसके बाद से हमारा है कि 3 डायमेंशनल पिक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड रिप्रोड्यूस यूजिंग पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे जो 3D पिक्चर्स हैं, 3D पिक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड रिप्रोड्यूस यूजिंग पोलराइज्ड लाइट, ये हो गया। उसके बाद से पोलराइज्ड सन ग्लासेस विद वर्टिकल ट्रांसमिशन reduce the glare that occurs due to horizontal polarization of light by reflection from the ground or water. सो कई बार पोलराइज्ड ग्लासेस जो है हमारा यूज़ होते हैं अनवांटेड रिफ्लेक्शन में। जैसे में अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी बर्फ़ होती है, बर्फ़ से भी काफ़ी रिफ्लेक्शन आता है। सो वहाँ पर हम पोलराइज्ड ग्लासेस का यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन से बचने के लिए। तो पोलराइज्ड सन ग्लासेस करते हैं क्या है? So polarized sunglasses with vertical transmission axis reduce the glare that occurs due to horizontal polarization of light by reflection from the ground or water. उसके बाद से टिटमस फ्लाई टेस्ट, अगर आपने स्टॉप्सिस में टेस्ट किया होगा तो टिटमस फ्लाई टेस्ट यूज़ होता है। सो टिटमस फ्लाई टेस्ट का यूज़ करते हैं स्टॉप्सिस के लिए, वो भी पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। अगर हम
स्टोप्सिस में देखें तो बहुत सारे टेस्ट जो है आपके पोलराइजेशन पे ही बेस्ड हैं। उसके बाद से जो आरएनएफएल जो थिकनेस हम मेज़र करते हैं रेटिना में, सो वो भी हम मेज़र करते हैं पोलराइजेशन फिनोमेना के द्वारा। सो मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, नर्व fibers of the retina are birefringent. An instrument is now available for clinical use that measures birefringence in the RNFL as an indicator of thickness of the layer. Detection of defects in intraocular lenses may be done by using the principle of birefringence. तो यहाँ पर अगर किसी भी इंट्राओकुलर लेंस में कोई भी डिफेक्ट है, सो बायर फ्रिंजेस के द्वारा हम उसको डिटेक्ट करते हैं, डिफेक्ट जो इंट्राओकुलर लेंसेज में है। बायर फ्रिंजेस क्या है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।